भूतिया समोसे वाला। एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी लोग घर से नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला रहता था। वो भूत रात में समोसा लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे, और वो भूत उन्हें पकड़कर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसलिए गांव वाले अपने अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजों को अच्छे से बंद करके रखते थे, ताकि समोसे की खुशबू अंदर ना आ सके। एक दिन रोहित शहर से अपने गांव लौटा था। रोहित अपने माँ को बोलता है, अच्छा माँ, तुझसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से मिलाऊं। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आ जाना बेटा। हाँ माँ, ठीक है, मैं शाम ढलने से पहले ही घर आ जाऊंगा। रोहित अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है, अरे रामू, राजू, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त रोहित हूँ। अरे रोहित भाई, तू इतने सालों बाद आया गांव में। अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। चलो इस खुशी में कहीं घूम आते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम लोग घूमने के नाम पे इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से कोई नहीं निकलता बाहर? रोहित बोलता है, पर क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में रात के समय एक समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसे की खुशबू सूंघ लेता है तो वो भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। भाई रोहित, तुम खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर सोना। चलो भाई, अब घर चलते हैं, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलकर राजू और रामू वहां से चला जाता है। रोहित को उनके बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है, ये दोनों भी ना कैसी कैसी बातें करता है। कोई भूत ऊत नहीं होता, शायद ये दोनों मुझे डराना चाहता है। फिर रोहित अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। वो बोलता है, माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, तो वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे, कोई भूतिया समोसे वाले की। क्या ये सच है? बताओ ना माँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, अभी तो सो जा। फिर रोहित अपने कमरे में सोने चला जाता है। रोहित अपने दोस्तों की कही बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता और वो खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है। और रात में भूतिया समोसे वाले अपने सिर में समोसे की टोकरी लेकर गांव में घूमता है और बोलता है, ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोलकर कोई हमारा भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो दर्शन कर लो हमारी, और मेरे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे तो चख लो एक बार। पर किसी की भी घर की खिड़की नहीं खुली होती। भूत बोलता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि आज कौन मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊं। तभी भूत की नजर रोहित के खिड़की पर पड़ता है। फिर समोसे की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में रोहित तक पहुंच जाता है। समोसे की खुशबू पहुंचते ही रोहित आकर्षित हो जाता है और वो बोलता है, अरे वाह, क्या खुशबू है! ये खुशबू तो समोसे की है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में तो और भी स्वाद होगा, स्वाद। रोहित खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है, और रोहित जैसे ही घर से बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे अपने समोसे की दुकान पर ले जाता है। भूत हंसता है और बोलता है, आज का शिकार मुझे मिल ही गया। ये सब देखकर रोहित बहुत डर जाता है। रोहित डरते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर सो गया। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, जो कराना है कराओ, पर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भूत बोलता है,
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने हाथों से नहीं मार देता तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगा। रोहित भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर भूत की आगे उसकी एक भी नहीं चलती। जैसे ही भूत रोहित का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस भूत को रोहित के गले में पड़ा ताबीज दिख जाता है और वो भूत ताबीज देखकर चौंक जाता है। भूत गुस्से में बोलता है, ये ताबीज तुम्हारे गले में कैसे आया? रोहित डरता हुआ बोलता है, ये ताबीज मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही भूत बोलता है, ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। रोहित बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी भूत पूरी बात बताता है कि कैसे वो भूत बना। भूत बोलता है, बेटा, आज से बहुत सालों पहले इस गांव में मेरी समोसे की दुकान हुआ करती थी। मेरी समोसे की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सरपंच के बेटे ने भी समोसे की दुकान मेरी दुकान के पास खोल ली, पर उसके बनाए समोसे स्वादिष्ट नहीं होते थे, तो कोई भी उनके बनाए समोसे नहीं खरीदते थे। मेरी समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे और उनके खुशबू से ही लोग अपने आप मेरे दुकान पर खींचे चले आते थे। इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन उसने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मेरे दुकान में आग लगा दिया और दुकान के साथ मुझे भी जलाकर मार दिया और मैं भूत बन गया। और जब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सारी बातें सुनकर रोहित बोलता है, पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच की बेटे के वजह से हुई है तो आप इस गांव वाले को क्यों मार रहे हो? भूत बोलता है, बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सब वहीं खड़े होकर मुझे मरता हुआ देख रहे थे, इसीलिए मैं इन सब को मार दूंगा। पर मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मारकर अपना बदला नहीं ले पाया, क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है, कभी भी वो बाहर ही नहीं निकलता। रोहित बोलता है, पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। भूतिया समोसे वाला रोहित की बात मान लेता है और फिर एक दिन रोहित चुपके से सरपंच के खिड़की पर समोसे की भरी प्लेट रख आता है। कुछ देर बाद सरपंच के बेटे समोसे की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। बाहर भूतिया समोसे वाला और रोहित पहले से ही होता है। अब मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगा। सरपंच का बेटा बोलता है, पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इस रोहित को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तभी भूत बोलता है, तूने मुझे मारा है, इसने नहीं। सरपंच का बेटा बोलता है, मैं और तुम्हारा कातिल? कौन हो तुम? इसके बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सरपंच का बेटा बोलता है, अरे बिरजू, तुम? ठीक पहचाना, बिरजू, बिरजू हूँ मैं। तुमने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला था, याद आया? फिर भूत सरपंच के बेटे को पकड़कर ऊपर उठा देता है। वो बोलता है, देखो बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो बिरजू भाई। पर भूत ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उसे जान से मार दिया और उसके बाद से भूत ने किसी को भी परेशान नहीं किया।